कौशल्या के नंदन बनने से पहले राम नहीं थे ऐसी बात नहीं है। राम अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। तो राम जी तो पहले भी थे। त्रेता में राम जी लीला करके और कौशल्या नंदन बन करके प्रकट हो गए। कौन से त्रेता में राम जी आए? तो राम जी आए हैं वर्तमान चतुर्युगी जो चल रही है इसके 24वें त्रेता युग में। अभी चल रहा है 28वां कलयुग। तो क्या 24वें त्रेता के पहले राम नहीं थे? और नहीं थे तो मनु शत्रुपा ने किसकी तपस्या करी? ऐसा नहीं है। राम जी तो निरंतर सदा से हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण जो हैं, ये माना जाए कि देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान प्रकट हुए, तो क्या इसके पहले नहीं थे? नहीं, भगवान तो शाश्वत हैं। वो लीला करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से इस भूमंडल पर प्रत्यक्ष लीला के लिए। देखो, भगवान की दो प्रकार की लीला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक है व्यवहारी लीला और एक है वास्तविक लीला। व्यवहारी लीला जो है वो कुछ समय के लिए प्रकट होती है और फिर अंतर ध्यान हो जाती है, और वास्तविक लीला जो है वो निरंतर रहती है। व्यवहारी लीला का दर्शन हर किसी को होता है, और जो वास्तविक लीला है वो अधिकारी लोगों को ही उसका दर्शन और अनुभव हो पाता है। वर्तमान काल में भी कितने लोगों को राम जी का दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, कृष्ण का दर्शन अनुभव हो रहा है। और वैसे व्यवहार लीला में तो ठाकुर जी लीला करके चले गए, साकेत चले गए, गोलोक चले गए। तो वास्तविक लीला जो है वो निरंतर है, लेकिन वही परम ब्रह्म परमात्मा जो है, जो वास्तविक लीला में निरंतर लीला कर रहे हैं, वह प्रकट व्यवहारी लीला करने के लिए किसी को माता बना के, किसी को पिता बना के लीला में प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान गणेश परम ब्रह्म रूप होते हुए भी लीला में माता पार्वती के पुत्र बन गए, जो हमने कल कथा सुनी। शिव जी के विवाह में कौन से देवता की पूजा प्रथम में हुई? मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। गणेश जी की पूजा हुई। इसका मतलब गणेश जी थे। गणेश जी जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म अनादि है, तो गणेश जी तो निरंतर हैं। बड़ी सुंदर लीला कल गणपति जी लीला में प्रकट हुए, और उन्होंने जब अपने पराक्रम का परिचय दिया तो शिव जी के जो महान महान योद्धा गण हैं उनके भी दांत खट्टे कर दिए। चाहे वो वीरभद्र हो, चाहे नंदिकेश्वर हो, प्रधान प्रधान शिव जी के जो गण हैं वो भी परेशान हो गए। पर भगवान शंकर को आगे आना पड़ा, श्रच्छेदन हुआ और बाद में गजमुख लगाया गया। भगवान गणेश गजवदन हो गए। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गणेश जी शंकर सुमन है, भवानी के नंदन है। और गोस्वामी जी इनकी स्तुति करते हुए क्या मांगा है? मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, तुलसीदास जी ने जब गणेश जी की वंदना करी
तुलसीदास जी ने उनसे क्या मांगा? बोले मांगत तुलसीदास कर जोरे। तो किसी ने कहा कि भाई अपने अपने नाथ से सब मांगते हैं। सवेरे हम सुन रहे थे भागवत जी में चतुर्भुज जी कि अपने इष्ट को छोड़ के और किसी से नहीं मांगना चाहिए। तो तुलसीदास जी दूसरे से क्यों मांग रहे हैं? तो बोले दूसरे से और कुछ नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? बसा हो राम सिए मानस मोरे, मुझे मेरे इष्ट देवता में और प्रेम दे दीजिए, मेरे इष्ट के चरणों में मेरा और अनुराग बढ़ जाए। यदि किसी देवता से कुछ मांगने का मन भी हो और किसी के दरबार में गए तो मांगना हो तो क्या मांगे? हमें अपने इष्ट के चरणों में और अधिक प्रेम हो जाए। जैसे आप राम भक्त हैं और वैष्णो देवी गए तो खूब जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, खूब आनंद से पहाड़ी चढ़िए, खूब माँ का दर्शन करिए, माँ की जोत जलाइए, वहां माँ की आरती करिए और जब मस्तक झुकाएं तो क्या मांगे? माँ जैसे आपने गोपियों पर कृपा करी ना, ऐसे ही मुझ पर भी कृपा करना, ठाकुर जी का प्रेम और अधिक प्रदान कर देना, मेरा मन खूब ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। तो यही मांगना है। अच्छा, गणेश जी जो है वो गण नायक हैं और एक नायक को कैसा होना चाहिए ये गणेश जी से सीखा जा सकता है। गणेश जी हैं तो बड़े भारी, पर छोटे से चूहे पे बैठते हैं, वो दबता नहीं है। ऐसे ही समाज का जो नायक होता है उसका भार बेचारी जनता ही उठाएगी, लेकिन वो इतना भारी ना हो जाए कि लोग उसको सहन ना कर पाए, वो सबके लिए हल्का बन करके रहे। इतना भारी ना हो जाए कि लोग उसका वहन ना कर पाए। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, जो जन नायक हो उसके कान बड़े हो ताकि वो सबकी सुन सके। गणेश जी की नाक बड़ी है, सूंड बड़ी है ना। नायक जो है उसकी नासिका बड़ी हो ताकि वो कहां क्या हो रहा है उस गंध को सूंघ सके, कहां गड़बड़ी चल रही है। और गणेश जी की आंखें छोटी हैं, छोटी आंख जो है वो पैनी आंख, छोटी आंख माने दृष्टि पैनी हो। और गणेश जी का पेट भी बड़ा है। पेट तो खैर हमारे राजनेताओं का भी बहुत बड़ा है, इसमें तो वो बेचारे, लेकिन ऐसा बड़ा पेट नहीं। बड़े पेट का यहां अर्थ है कि भैया सब बातों को पचा सके। कोई भला कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई। हमारे मोदी जी लोग गालियां भी देते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर वो मुस्कुरा के गाली देने वालों का अभिनंदन भी मुस्कुरा के करते हैं। चलो तो उसी का कारण है कि बिहार की जनता ने खूब पूर्ण बहुमत प्रदान कर दिया है? तो नायक कैसा हो? गणपति जैसा हो, गणेश जैसा हो। भगवान गणेश जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपको गणेश जी की कृपा चाहिए तो आप लड्डू का भोग लगाने का नियम ले लीजिए और लड्डू भोग गणेश जी को लगाइए। थोड़े दिनों में ही आपके बड़े से बड़ा काम गणेश जी कर देंगे। बड़े दयालु हैं गणेश जी, हमने करके देखा है। डूंगर सिंह जी हमारे यहाँ एक भोपाल में जब हम रहते थे तो वहाँ एक बड़े अच्छे महापुरुष पहुंचे थे। वो वहीं रहने के लिए कुछ दिन के लिए गए थे, हमारे पास में ही रहे थे। वो बहुत गणेश जी के भक्त थे तो वो बालकृष्ण, वो युगल कृष्ण के, राधा कृष्ण के उपासक थे, लेकिन गणेश जी की पूजा बहुत करते थे, गणेश पुराण का पाठ करते थे। तो वो मिट्टी के गणेश जी बना के प्रतिदिन अभिषेक करने का उनका नियम था। प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाना, और उनकी बनाने की विधि भी इतनी सरल थी कि वो 2 मिनट में बन जाते थे। अच्छा, जैसा करो संग वैसा लगे रंग, उन्हें हमें भी सिखा दिया। मंदिर में आते थे, बोले एक किया करो, ठीक है। तो हम भी वो मिट्टी के गणेश जी बनाए और उनका अर्चन करने लगे। माता जी वो हमें नर्मदा जी ले गई, हमारी अवस्था छोटी थी और वो वयोवृद्ध थे। बोले चलो ट्रेन में बैठ के हम लोग नर्मदा चलें। क्यों? बोले भाई गणेश जी की पूजा करेंगे। इतने गणेश जी की प्रेमी थे वो। तो वहां नर्मदा जी के तट की मिट्टी ली, नर्मदा तट से मिट्टी लेके वहीं गणेश जी बनाए। और गणेश जी एक नहीं बनाए, फिर बोले अब इतनी दूर आए हैं तो खूब सारे गणेश जी बनाए। तो जैसे लोग शंकर जी बनाते ना, ऐसे खूब सारे गणेश जी बनवाए उन्होंने। और वहीं सीढ़ियों पे, सेठानी घाट की सीढ़ियों पे रख करके
और वहीं दूध पंचामृत ले गए थे, अभिषेक किया, दूर्वा चढ़ाई, और रास्ते में हमें बात और न करने दें। हम कुछ पूछे बात करें तो क्या कहें, सुनो सुनो गम गणपति बोलो, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः। पूरी ट्रेन में हम गए, भोपाल से लगभग 70-72 किलोमीटर है। हम कुछ बात, अब हमारी अवस्था छोड़ी तो कुछ बात करने का मन हो तो वो क्या कहें, गम गणपति बोलो, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः। और वहां भी पूरे समय गम गणपति नमः, गम गणपति नमः कह कह के बनाए। फिर वहीं हमने वो नर्मदा जी में पूजा किए और नर्मदा जी में विसर्जित कर दिए। फिर वहां से लौटते समय कुछ वहां थोड़ा प्रसाद वगैरह पाया और रात में लौट के आए। ऐसा उन्होंने 2-3 बार करवाया। वो घर में तो डेली बनवाते, तो उनके साथ रह के हमने लगभग 2-3 महीने गणेश जी की वैसी बढ़िया सेवा करी। उसका जीवन में इतना चमत्कारिक लाभ मिला, एक तो भक्ति मार्ग में कि हमें उस समय तो ऐसा लगता था कि हमारा घर द्वार भी छूट जाए। गणेश जी ने ऐसा भक्ति में मन लगा दिया था कि कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस ये लगता था कि बस केवल भगवान का भजन करो, बाकी सब। और हमारा जो श्रीमद् भागवत का रामचरितमानस का विशेष अध्ययन है वो उसी काल में ज्यादा हो पाया, क्योंकि मन सब जगह से हट गया। और मन हट गया तो फिर ये लगता था कि बस पुराण पढ़ते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, गीता भागवत पढ़ते रहो। और खूब गणेश जी की कृपा प्राप्त हुई और हमें लगता है वो उतने से दिनों की सेवा का इतना फल मिला कि आज तक वो फल मिल रहा है और जीवन भर उसका कहने का अवसर नहीं है। पंकज जी आप पीछे चले जाते, आनंद नहीं आता, आगे ही रहा करो। तो माता जी, हमारे मन में वानप्रस्थ बनाने की योजना थी, लेकिन उसके लिए कोई निश्चित वो नहीं था कि कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, क्या करें। भोपाल में एक जमीन ली, उसको बनाने की तैयारी भी थी, पर कुछ ठीक से व्यवस्था नहीं बैठ रही थी। और वानप्रस्थ बन जाए इसलिए नहीं, सहज भाव में हमारे मन में इच्छा हुई कि मिट्टी के शिवलिंग बनाना शुरू करें। तो वानप्रस्थ के लिए नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तो हमने 3-4 महीने लगातार प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उनका अभिषेक दूध दही पंचामृत से रुद्र सूक्त के द्वारा करके बढ़िया बेलपत्र वगैरह चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के श्रृंगार करें, भोग लगाएं, शाम को विसर्जित कर दें। कुछ दिन किया और हमें ऐसा लगता है कि वो जो पार्थिव शिवलिंग का अर्चन कुछ दिनों तक किया, उन्होंने अपने आप ऐसी योजना बनाई कि अपने आप जो है, कहाँ तो भोपाल में वहां बैठे थे और वहां से वृंदावन ले आए और आज वानप्रस्थ की छत में बैठे और कथा हो रही है और इतने भक्त आनंद ले रहे हैं। वो सब व्यवस्था के पीछे महादेव जी की कृपा। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं आपका विश्वास बढ़े। हम अपनी कोई आत्मकथा नहीं सुनाना चाह रहे हैं कि भैया आप लोग करके तो देखिए। हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, कोई लकड़ी घुमा दे हमारा काम हो जाए। अरे लकड़ी घुमाने से नहीं हो, आप बढ़िया गणेश जी की सेवा करिए, भगवान शिव की सेवा करिए और जो चाहिए वो ले लीजिए। भगवान कहते क्या चाहिए एक बार कहो तो सही। गणेश जी को दूर्वा बड़ा प्रिय, दूर्वा बहुत प्रिय है। गणेश जी ने जब असुर को निगल लिया तो उनके अंदर दाह उत्पन्न हुआ, तो दूर्वा का रस देवताओं ने चढ़ाया। तो गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। गणेश जी को दूर्वा क्यों प्रिय है? दूर्वा अमृत से उत्पन्न हुई। जब अमृत के कण गिरे तो दूर्वा पृथ्वी से पैदा हुई। वो दूर्वा के अंकुर गणपति जी को बड़े प्रिय हैं, जिसमें नीचे डंठल ना लगा हो, ऊपर कोपल साबुत हो। ऐसे दूर्वा के अंकुर लेकर के, और ज्यादा ना मिले तो केवल 4 दूर्वा के अंकुर ले लीजिए, उतने से भी गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। और ज्यादा मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। और उन दूर्वा को कदाचित थोड़ा सा सिंदूर में करके और फिर गणेश जी को चढ़ा दो, गणेश जी और गदगद हो जाते। गणपति जी को 4 का अंक बड़ा प्रिय है। चतुर्थी उनकी है ना, चतुर्थी को प्रकट भय, तो 4 का अंक भी बड़ा प्रिय है। 4 लड्डू भोग लगाओ, 4 दूर्वा या कोई चीज 4 की संख्या में ले तो बड़ा प्रसन्न होते हैं गणेश जी। 1000 लड्डुओं का जो भोग लगाता है, गणेश अथर्वशीर्ष में आप लोग पाठ करते हैं, तो 1000 लड्डुओं का भोग गणेश जी को लगा लो और जो मन में आए सो मांग लो, गणेश जी कहेंगे ले जाओ। 1000 दूर्वा गणपति को अर्पण कर दो और गणेश जी की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त कर लो। भगवान गणपति तिल से बड़े प्रसन्न होते हैं। तिल चढ़ाने से, समी के पत्र चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं।
समी पत्र भी गणपति जी को बड़ा प्रिय है। तुलसी जी से गणेश जी का झगड़ा है, इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ती। गणेश जी के भोग में भी तुलसी नहीं रखी जाती। बाकी देवताओं के भोग में तुलसी डाली जाती है, लेकिन गणपति जी के भोग में तुलसी का भोग नहीं लगता। तुलसी से उनका झगड़ा हो गया था, तो गणपति जी के भोग में दूर्वा डाली। और कोई भारी संकट आ जाए तो संकट नाशन जो गणेश स्तोत्र है, 8 ब्राह्मणों को बिठा करके और संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 1000 पाठ करवाइए, आपके बड़े से बड़ा संकट भगवान गणेश हवा की तरह उड़ा देंगे, पता नहीं चलेगा, रास्ता निकल आएगा। बड़े बड़े प्रयोग है साहब। गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से विद्यार्थी वर्ग को बहुत जल्दी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है और उसकी मेधा बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाती है। अब गणेश अथर्वशीष कोई न कर पावे तो उसके लिए गणेश जी का बीज मंत्र, जो अभी हम कह रहे थे कि वो हमसे जब आया उन्होंने गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, ये विद्यार्थियों से थोड़ी देर गणेश जी के सामने करवाया करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे कहो कि गम गणपते नमः बोलो और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाओ। आप देखिएगा उनकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। अभी उनका मोबाइल में जो मन ज्यादा लगता है वो पूजा में, भजन में और पढ़ाई में ज्यादा मन लगने लगेगा। उनका पढ़ाई में ध्यान आ जाएगा, जो पढ़ेंगे याद हो जाएगा गणेश जी की आराधना से। तो गणपति जी की खूब आराधना करें और गम गणपते नमः मंत्र का जप करें। तो अब आगे के प्रसंग में हम चलें। कश्यप ऋषि जो हैं पंकज जी, इन कश्यप ऋषि की पत्नी है दनु। अनेक पत्नियां है ना कश्यप जी की, एक पत्नी है दनु। तो दनु नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दंभासुर। ये दंभासुर जो है, इन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं सब सिद्धियां प्राप्त कर लूं। तो शुक्राचार्य जी ने दंभासुर को कृष्ण मंत्र दिया और कृष्ण मंत्र के बाद वह पुष्कर चला गया और दंभासुर ने पुष्कर में जाकर के 1,00,000 वर्षों तक इस मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या करी। तपश्चकारम परमम पुष्करे लक्षवर्षकम कृष्ण मंत्रम जपा पैव दृढ़ं बद्ध्वा संचिरम्। अब कृष्ण मंत्र जपा था तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और पुष्कर में वरदान देने आए। वरदान मांगो दैत्यराज। इस दंभासुर ने कहा कि देव देव नमस्ते पुंडरीका विलोचना रमानाथ त्रिलोकेश कृपाम कृपाम कुरु ममोपरि। हे रमानाथ, हे लक्ष्मीपति, आप मुझ पर कृपा करिए। क्या कृपा करें? बोले आप मुझे जो है एक परम पराक्रमी पुत्र प्रदान करिए। ऐसा पुत्र हो जो देवताओं से अजय हो, परम पराक्रमी हो। भगवान विष्णु प्रसन्न थे, इसलिए कह दिया तथास्तु। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंभासुर अपने नगर में आ गया। आगे चल करके इसके यहां एक बड़ा पराक्रमी पुत्र हुआ। और जो पुत्र हुआ वो कौन था? वो भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था। कौन पार्षद थे पंकज जी? सुदामा। ये वो सुदामा जी नहीं है पंडित जी, ये सुदामा नाम के एक गोप हैं। जैसे भगवान का नित्य गोलोक है तो वहां जो ग्वाल वाल हैं, उन ग्वालों में एक ग्वाल है जिनका नाम था सुदामा। और वो सुदामा जो है उनको भगवान कृष्ण ने द्वार पे खड़ा कर दिया कि देखना कोई अंदर ना आए। अब सुदामा जी खड़े थे और राधा जी आई। अब राधा जी जैसे अंदर प्रवेश करने लगी तो सुदामा गोप ने रोक दिया। बोले रुकिए रुकिए रुकिए, आगे कोई नहीं जाएगा, मना है। राधा जी ने कहा मना है दूसरे लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी मना है। बोले नहीं, मुझे आज्ञा तो मिली है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। राधा जी ने कहा रे विचार करो, किसको रोक रहे हो?
हटो रास्ते से। सुदामा जी ने लाठी अड़ा दी, नहीं, कोई जा नहीं सकता, आज्ञा आने आज्ञा। ठाकुर जी से मिलने की बड़ी व्याकुलता राधा जी के अंदर थी, और भगवान की कुछ लीला होनी थी, तो राधा जी ने श्राप दे दिया कि तुम हमें भगवान से मिलने में रोक रहे हो, और ये काम तो राक्षसों का है, जाओ तुम असुर हो जाओ, तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा। जैसे जय विजय ने सनकादिक को रोका तो उनको असुर होने का श्राप मिल गया, ऐसे ही यहां भगवान के पार्षद को, उस गोप को जो है श्राप मिल गया। तो सुदामा नाम के गोप को भी थोड़ा रोष आ गया, और उन्होंने कहा कि देखो मेरा तो कोई अपराध नहीं था, बिना अपराध के तुमने मुझे श्राप दे दिया। ये बहन जी लोगों को चाय पिलाओ, इनकी नींद भग जाए, चाय बनवाओ भैया 5-7, पिलाओ सबको। तो सुदामा गोप ने श्राप दिया कि तुम्हारे को कृष्ण से मिलने की इतनी व्याकुलता कि तुमने मुझे बिना अपराध के श्राप दे दिया, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 100 वर्षों तक श्री कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। अब राधा जी व्याकुल हो गई, ये तुमने क्या किया? बोले आपने मुझे श्राप। श्री कृष्ण निकल के आ गए और मुस्कुरा के कहा कि इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है, मैं चाहता था कि ऐसी लीला हो। सच्ची बात यह है पंकज जी कि जो कुछ हो रहा है करता कोई दिखे, पर सूत्रधार तो वही है जो सबको नचा रहा है। अब कौन किसको श्राप दे रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, देखने में यह है कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, पर कर कौन रहा है? कर तो वही रहे रमानाथ, करने वाले तो श्री ठाकुर जी हैं। तो अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। जय हो। अच्छा, आपको पता है हमने भजन क्यों गाया है? नहीं, इसलिए गाया है कि आप लोग गौदान करने चले गए, उसके बाद रेस्ट मिला नहीं, सीधा कथा में आ गए। तो हम भजन गा रहे हैं, तब तक आप आराम से चाय पियाओ, माता जी को भी चाय पिलवाओ, ये बहुत थक गए होंगे क्योंकि गौदान करने गई, पहले भागवत जी नहीं आराम से, कोई अरे घर की कथा है, आनंद लेते हो, कोई उसमें संकोच थोड़ी है। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, कणिका जा
पल में उबारे। हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो राधा जी ने सुदामा गोप को श्राप दे दिया, सुदामा गोप ने राधा जी को श्राप दे दिया। भगवान बोले सब मेरी इच्छा से हुआ, सब ठीक है। अच्छा, इसीलिए श्री कृष्ण और श्री राधा जी का 100 वर्षों का वियोग हुआ। जो भगवान वृंदावन से मथुरा और मथुरा से द्वारिका चले गए, तो प्रकट लीला में माता जी सच्चाई तो यह है कि राधा और कृष्ण के बीच में एक क्षण मात्र का भी वियोग नहीं होता। जैसे पानी और पानी की तरंग को कभी अलग नहीं किया जा सकता, जैसे शब्द और उसके अर्थ को कभी भिन्न नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार श्री राधा और कृष्ण कभी अलग होते ही नहीं है। अब आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, अरे राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा रह गया। अरे भले आदमी अधूरा नहीं रह गया, उनका प्रेम तो परिपूर्ण है, वो परम ब्रह्म है, उनका प्रेम अधूरा रहेगा। और फिर लोग जो है उस प्रेम की दुहाई देकर, राधा कृष्ण के नाम की दुहाई देकर के, और वो भी फिर वो प्रेमी होने का नाटक करेंगे। और प्रेमी के नाम पर वो जो है प्रेमी प्रेमी कुछ नहीं है, अनावश्यक आकर्षण को, आसक्ति को ही वो प्रेम मान रहे हैं। भैया राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो बड़ा विशुद्ध प्रेम है। श्री राधा जी श्री कृष्ण की नित्य संगनी है। बस वो सुदामा गोप का श्राप था, इसलिए लीला में, प्रत्यक्ष लीला में मानवीय वर्षों से 100 वर्षों का वियोग हुआ। बाकी तो गोलोक में तो निरंतर साथ ही हैं, अलग है ही नहीं। तो वही सुदामा नाम का गोप जो है वो शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। तो जो पुष्कर में राक्षस तप कर रहा था ना, दंबासुर, उसको वरदान मिला तेरे यहाँ परम पराक्रमी पुत्र होगा। उसके यहाँ जो पुत्र हुआ वो भगवान श्री कृष्ण का पार्षद, वो सुदामा नाम का गोप ही उसके घर में पुत्र बन के आया और नाम रखा गया शंखचूड़। ये बालक जब बड़ा हुआ तो ये भी बड़ा पराक्रमी हुआ और इसने भी बड़ा होकर के पुष्कर में जाके तपस्या पिताजी की तरह करी और ब्रह्मा जी को स्मरण करते हुए तपस्या करी। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, तो इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, अमर तो हम भी नहीं है। एक दिन हमें भी बताया आपको, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। केवल भगवान श्री हरि या भगवान महादेव ऐसे हैं जो अनादि है, न जिनका जन्म है न मृत्यु है। ब्रह्मा जी तक तो आना जाना चलता है। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांगो, तो इसने कहा कि मुझे एक ऐसा कवच प्रदान कर दो जिसको कोई भेदन ना कर सके, जो अभेद्य हो, मैं देवताओं से जीता ना जा सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने ऐसा उसको कवच दिया जो किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा भेदा ना जा सके और कवच को धारण करके वो बड़ा प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि धर्मध्वज की पुत्री से तुम्हारा विवाह होगा, तुम उससे विवाह कर लेना। वो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रही है। धर्मध्वज की पत्नी जो थी, धर्मध्वज की पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा थी, जिसके कारण उनके यहां जो पुत्री हुई वो बड़ी ही भगवत भक्त और तपस्विनी हुई। पुत्री का नाम था तुलसी। अब माताजी ये कथाओं को समझना है। कल वो तुलसी की कथा हम सुन रहे थे, वृंदा तुलसी बनी। वो तुलसी पौधा वाली तुलसी है, थी तो वृंदा नाम की स्त्री। और वो जब श्राप लग गया, भगवान को श्राप दे दिया, तो वृंदा ने शरीर छोड़ के क्या बन गई, तुलसी नाम का पौधा। और ये तुलसी नाम की स्त्री थी, ये बाद में शरीर छोड़कर गंडकी नाम की नदी बनी है। तो ये तुलसी वो पौधा वाली तुलसी नहीं है, ये तुलसी नाम की एक स्त्री थी, तपस्या कर रही थी।
उधर नारायण का वो कृष्ण कवच, वो कवच जो दिया उसका नाम था कृष्ण कवच, शंखचूड़ को मिल गया। बाद में उसका विवाह धर्मध्वज की पुत्री उस तुलसी से हुआ, और वो तुलसी ऐसी परम पुनीता, इतनी पतिव्रता थी कि बड़ी तपस्वी सती साध्वी थी। पतिव्रता नारियों के क्या धर्म है, इस महापुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। कहाँ है? जहां शंकर जी का विवाह हुआ है, तो शिव जी के विवाह के बाद जब माता पार्वती को विदा करने का समय आया, तो उनकी माता ने और कुछ ब्राह्मणियों ने आकर के, ब्राह्मण की स्त्रियों ने आकर के और पार्वती जी को पातिव्रत धर्म बतलाया है। वहां इतने सूक्ष्म नियम हैं पतिव्रताओं के लिए कि क्या कहना। वहां माता जी लिखा है कि स्त्री बिना पति की आज्ञा के कोई तीर्थ यात्रा ना करे। पति आज्ञा दे तो तीर्थ यात्रा करे, और मान लो पति की इच्छा नहीं है तो पति चरणों को धो करके आचमन कर ले, पति चरणों को धो करके उसका चरणामृत ले ले, तो सारी पृथ्वी के तीर्थों का फल स्त्री को प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए। कहीं नहीं जाना। अब देखो तीर्थों में जाना हो पंकज जी तो कितना श्रम होता है, समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, सब जगह जाना आना। और पति चरणों के चरणामृत से ही बोले सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा घर में। पति यदि मना करे तो कोई व्रत ना करे। एक व्रत ऐसा है जो पति की आज्ञा के बिना भी किया जा सकता है। कौन सा? वो है एकादशी का व्रत, जो आज एकादशी है। आज तो बहुत पुनीत दिन है, आज एकादशी के प्राकट्य का दिन है। आज जो एकादशी है इनका नाम है उत्पन्ना एकादशी, और आज ही के दिन एकादशी महारानी प्रकट हुई हैं। ये उनकी जन्म तिथि है, आज उनका जन्म का समय है। बद्रीनाथ में आप जाके दर्शन करिए कभी, जब बद्रीनाथ जाना हो, वहां एकादशी महारानी का मंदिर है, विराजमान है। तो एकादशी का एक व्रत ऐसा है कि जो किया जा सकता है, बाकी व्रतों को बिना पति आज्ञा के नहीं करना चाहिए। पति के सोने से पहले ना सोए, पति के जागने से पहले जाग जाए, कभी दरवाजे पे खड़ी ना हो, पति के पहले भोजन ना करे, पति को जमाने के बाद उसके महाप्रसादी समझकर उसके प्रसाद में से कुछ प्रसाद लेकर फिर भोजन करे, पति परदेश गया हो तो श्रृंगार ना करे, ऐसा भी सब पुराण में लिखा है। केस पास संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका, ऐसा एक श्लोक है। क्या क्या काम नहीं करना चाहिए जिनके पतिदेव बाहर गए हों? तो बोले जिनके पति बाहर गए हों उनको सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इसीलिए पंकज जी, जब नंदोत्सव मनाया गया, श्री कृष्ण प्रकट हुए तो नंदोत्सव मन रहा था, तो वहां जो है श्री वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी भी वहां थी, बलराम जी की मैया। तो रोहिणी जी से नंद बाबा ने कहा कि आप उत्सव में आइए। उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, देखो नंद जी आप मेरे भाई हैं, लेकिन इस समय मेरा पातिव्रत धर्म यह कहता है कि मुझे किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पति इस समय कष्ट में हैं, बंदी गृह में हैं, और मैं किसी भी उत्सव में, क्योंकि यह सूचना इनको अब तक नहीं मिली थी कि बंदी गृह से मुक्त हो गए, तभी तभी की तो बात है। बोले मैं जब तक वो मेरे पति बंदी गृह में है कैसे किसी उत्सव में जा सकती हूं? तो केस पास संस्कारम, बोले श्रृंगार भी विशेष रूप से स्त्री को उस समय नहीं करना चाहिए। अब आजकल तो हालत यह है कि घर में तो पूरा श्रृंगार त्याग देंगे और बाहर जाएंगे तो बहुत श्रृंगार करेंगे। ये उल्टी विधि है। घर में भी खूब सौभाग्यवती नारियों को सौभाग्य द्रव्य धारण करके और सज धज के ही रहना चाहिए। सज धजने का मतलब है अपने सुहाग के चिन्हों को धारण करके और बढ़िया सुंदर बन के रहना चाहिए। ये बात हम कोई मनमुखी ढंग से नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रोक्त चर्चा कर रहे हैं। केस पास संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम, जिन स्त्रियों के पति बाहर हों, परदेश गए हों, उनको बहुत ज्यादा समाज में बैठ के हंसना नहीं चाहिए। उनको कोई क्रीड़ा खेल में भाग नहीं लेना चाहिए। उनको जो है
दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़े नियम कहे गए हैं। और आजकल तो ये बातें कहीं करी जाएं तो महिला आयोग और आ जाएगा और कहेगा महाराज बहुत स्त्रियों के ऊपर पाबंदी बता रहे हो, है? अरे भैया, जब तक इन नियमों के अनुसार हमारी माताएं, और आज भी कमी नहीं है, हैं? हमारी माता जी यहां बैठी हैं, अब तो खूब अवस्था हो गई है। हमें याद है कि जब हमारे पिताजी बाहर जाते थे, विदिशा जाते थे, तो माता जी 2-3 बजे तक भी भोजन नहीं करते थे। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम कहते थे क्यों नहीं कर रहे? बोले पता नहीं उनने खाई होंगी कि नहीं खाई होंगी। तो खूब 3 बज जाए, मतलब अब समझ ले कि अब भोजन उनके कर लिया होगा। लोग भोजन तो बांध के भेजते थे, और जब बहुत देर हो जाए तो समझते थे कि अब तो भले ही लेट हुए हो, चाहे जितनी देर हो, अब तो उन्होंने खा लिया होगा, तो खाते थे। कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि पिताजी नीचे बैठे हों और वो खटिया पे बैठ जाएं या लेट जाएं। यदि वो नीचे बैठे तो तुरंत नीचे, नहीं वो नीचे तो फिर कैसे खटिया पे? मान लो बीमारी की अवस्था में भी, तो ऐसे नियम माताओं के रहते हैं और उन नियमों का प्रभाव जीवन में दिखता है। और आज समाज में जो स्थिति बिगड़ी है उसका कारण है कि सारे नियमों को तिलांजलि दे दी। अब तो बस एक ही प्रेम रह गया, बोले एक थाली में खाओ तो प्रेम है? झूठा खाओ तब प्रमाणित होगा कि हाँ प्रेम करते हो, झूठा ना खाए तो प्रमाणित ही ना हो। प्रमाणीकरण भी बड़े विचित्र तरह के हो गए। पति के सोने से पहले सोना नहीं, और पति के उठने से पहले जाग जाना है। नियम तो यहां तक भी है। अब आप लोग कहेंगे कि सारे नियम हमारे लिए हैं, पर आदमी लोगों के लिए क्या नियम है वो भी बताएंगे किसी दिन, है? हाँ, माताएं कहती है कि बताओ सारे नियम हम लोगों पे ही लागू हैं क्या? पति के निद्रा त्याग करने के पहले स्नान करके और सुंदर वस्त्र धारण करके मिलना चाहिए। जैसे पति जगे तो उनको आपका जो है वैसा स्वरूप ना देखे, बढ़िया नहाए धोए तैयार देखें, ऐसा भी कहा था। स्नान के बाद दर्शन हो। तो तुलसी जो देवी थी ये महान पतिव्रता थी, और इनके पुनीत पातिव्रत के प्रभाव से देवता भी इनके वश में हो गए। ये पृथ्वी देवी जो है ये 7 स्तंभों पर टिकी हुई हैं। गाय, गोवी, विप्रश्य, वेदवादी ब्राह्मण, सती नारी, दान परायण मनुष्य, धर्म परायण मनुष्य, ऐसे 7 स्तंभ इस पृथ्वी के कहे गए हैं। उनमें सती नारियों का एक विशेष स्थान है। सतियों के सतत्व पर पृथ्वी टिकी हुई है। हमारे देश में सती और यति 2 की बड़ी महिमा है। तो शंखचूड़ तो बड़ा बलवान हो गया, क्योंकि उसको एक तो वो कृष्ण कवच प्राप्त था माता जी, दूसरे सती नारी के सतत्व का कवच मिल गया, उसकी शक्ति मिल गई। अच्छा, इससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि जिस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता होती है उसको इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी क्षेत्र में पराजित नहीं होता है, वो जहां जाएगा वहां विजय होगा, क्योंकि पत्नी के व्रत की तपस्या की शक्ति उसके साथ काम करती है। कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि सबके अधिकार शंखचूड़ ने छीन लिए। कौवेरमम इंद्रम सौम्यम आग्नेयम याम ये बचा, सबके अधिकारों को उसने अपने वश में कर लिया। कारयामास वासव्यस याधिकारम स्वशक्तिता। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी के यहां चलो, तो देव देव जगन्नाथ वैकुंठाधिपतये प्रभो रक्षास्म शरणापन्न श्री हरे जगत जगत गुरु।
हे प्रभो, हे त्रिलोकीनाथ, हम सबकी रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा देखो मैं कुछ नहीं करता सकता, शिव जी के पास चलो। तो भगवान शंकर के पास गए, शिव जी को अपना दुख सुनाया। तो जब शंकर जी को दुख सुना रहे थे सब देवता, तो उसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा जी, सब गोप ग्वाल आदि आदि भी शिवलोक में आ गए और सबने मिलकर शंकर जी की स्तुति करी कि तस्मिन्नेव तारे तस्मिन्नेवान्तरे कृष्णो राधया पार्षदैषः सद्गोपै रायो शंभुं अनुकूलम यतो प्रभु। सबने प्रभु भगवान शंकर से प्रार्थना करी, महादेव कृपा करिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अब मेरे गोप का जो श्राप का काल था वो पूरा हो गया, अब आप इसका उद्धार कर दीजिए, अब इसको आप मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा करो कि आप कैलाशवासी भगवान शंकर के पास जाओ। अब यहां एक बड़ी विचित्र बात से पुराण में लिखी है कि वो सब गए थे शिवलोक, और शिवलोकवासी कैलाश ने कहा, शिवलोकवासी शंकर जी ने कहा कि कैलाशवासी शंकर के पास जाओ, वही सबकी रक्षा करेंगे, उन्हीं की आराधना करो। तो सब देवता कैलाश पर आए। कैलासवासिनं रुद्रं मदरूपं पूर्णमुत्तमं देव कार्यार्थदं मदभुतं पृथगाकृतिधारिणम्। शिव जी कहते हैं वह परिपूर्ण रूप में शिव विराजमान हैं। देवता कैलाश पर पहुंचे और कैलाश पर जाकर के स्तुति करने लगे, नमामि शमीशा नमामि सोमीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म स्वरूपं निजमो निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशपाशं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरीशं कालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसंगते गौरङ्गम् मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रयासु निर्मूलनं शूलपाणि भजे
वृन्दं भजन्ति हलोरि परिवानरायं तनातु सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव मूलं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोदकाराप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि नमामि शम्भो प्रभो पाहि नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो स्वये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति बोल सत्यदेव शंकर भगवान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह रुद्राष्टक है, जिसका आप लोगों ने अभी पाठ किया है। बड़ा अद्भुत शिव जी का इसमें वर्णन है। तो देवताओं ने विविध स्तोत्रों से भगवान शंकर की स्तुति करी और भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा कि चिंता मत करो, शंखचूड़ का मैं वध करूंगा, तुम सब अपने अपने स्थान को जाओ। तो माता जी सब स्थान अपने अपने स्थान को देवता चले गए। शिवजी ने पुष्पदंत नाम के एक अपने गण को भेजा कि जाकर के कहो कि या तो स्वर्ग और देवताओं के अधिकार उनको लौटाए या युद्ध की तैयारी करें। तो शंखचूड़ कहाँ मानने वाला था, उसने कहा कि हम युद्ध करेंगे। शंखचूड़ युद्ध के लिए तैयार हो गया और बड़ी भारी सेना लेकर के और उसने शंकर जी पर आक्रमण कर दिया। भगवान शंकर ने भैरव, काली, क्षेत्रपाल आदि को युद्ध मैदान में भेजा और बड़ा भीषण युद्ध। शिव जी के गण, अब आप विचार करो, जिस युद्ध में क्षेत्रपाल, काली, भैरव आदि आदि शिव जी के प्रधान गण युद्ध कर रहे हों अपने सेना के सहित, साधारण युद्ध होगा। लेकिन शंखचूड़ भी मर्दानी है, कवच पहने हुए है। शंखचूड़ जो है तमाम शिव जी की सेना को परास्त करने लगा। तो भगवान शंकर को रोष आ गया और भगवान शंकर ने जो है त्रिशूल उठा लिया। और जैसे ही महादेव ने क्रोध में भर के त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी हुई, महादेव महादेव। रुकिए, शिव जी रुक गए। आकाशवाणी ने कहा, सर्वथा तुम समर्थो ही साक्षात ब्रह्मांड नाशिने। आप तो सारे ब्रह्मांड को भस्म करने में समर्थ हैं, लेकिन किमेकम दानवस्येस शंखचूड़स्य सांप्रतम। आप इस दुष्ट राक्षस को ऐसे मत मारिए। क्यों आया ऐसा, ऐसे आकाशवाणी क्यों हुई? क्योंकि अभी इसके पास कवच है, आप त्रिशूल चलाएंगे ये मर्त हो जाएगा, पर ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो जाएगा। कवच दिया था, रक्षा नहीं कर पाया। दूसरा कवच है सती नारी के सतीत्व का, तो आप इसको मत मारिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने उस समय उसको नहीं मारा। उधर भगवान विष्णु से संकेत किया शिव जी ने कि जाओ और इससे कवच मांग लो। तो माता जी, भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और वृद्ध ब्राह्मण बनकर के युद्ध मैदान में शंखचूड़ के सामने पहुंच गए। बोले भिक्षाम देहि। शंखचूड़ ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? बोले जो मांगेंगे वही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बोले अपना कवच दे दो। अब युद्ध का अवसर है, सामने शत्रु की सेना है और कोई कवच मांगे, वो भी वह वरदानी कवच। और धन्य है शंखचूड़, उसने तुरंत कवच उतार करके और ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। राक्षसों में भी कितनी गजब की निष्ठा थी। आज ऐसी वचनबद्धता अच्छे अच्छे धर्मज्ञों में दिखाई नहीं देती। नहीं, वो हमने ऐसा थोड़ी कहा था।
हम तो ऐसा कह रहे थे, नहीं वो हमारे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, हम तो लोग बदल जाते हैं। धन्य है, राक्षस होकर भी युद्ध के मैदान में उसने कवच दान कर दिया। उसकी इस ब्रह्मण्यता पर इतने भगवान रीझ गए, तेनर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम, इस बात को पंकज जी भगवान ने सिद्ध किया। और वो शंखचूड़ की ही हड्डियों से बाद में शंख बना है। और भगवान हमेशा शंख अपने हाथ में रखते हैं। शंकर जी को भी, वो लक्ष्मी जी को भी शंख बड़ा प्रिय है, विष्णु जी को भी बड़ा प्रिय है। ये शंख किससे बना है? उसी शंखचूड़ की हड्डियों से बना है, इसलिए भगवान को प्रिय है। और भगवान शंख को इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि शंखचूड़ जो है वो ब्राह्मण भक्त था, उसने ब्राह्मण को अपना कवच दे दिया। उधर भगवान विष्णु जो है शंखचूड़ का रूप धारण करके और इसकी पत्नी तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी को लगा कि युद्ध पूरा करके मेरे पतिदेव आ गए। जैसे कल हम लोगों ने जलंधर का प्रसंग सुना वृंदा का, उसी प्रकार से भगवान पहुंचे और तुलसी ने आलिंगन किया तो जान गई कि ये मेरे पति नहीं है। उसके नेत्र लाल हो गए, उसकी आंखों से कुछ अश्रु बिंदु आने लगे, क्रोध में उसके होंठ फड़कने लगे। वह अत्यंत तीखी दृष्टि से देखने लगी, कौन हो तुम? सच बताओ नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी, भस्म कर दूंगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं नारायण। अपने असली रूप में भगवान आ गए। और जैसे असली रूप में आए तो वो क्या बोली? पाषाण सदृस्तम चा दयाहीनो यथा खला तस्माद पाषाण रूपस्तम मच्छापेन भवाधुना। लोग तुम्हें जो दयानिधि कहते हैं वो धोखे में है, तुम दयानिधि नहीं हो। तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तो तुम जो है पत्थर ही बन जाओ। ये श्राप दे दिया, पत्थर के रूप में आ जाओ। अब एक यहां सोचने जैसी बात है कि भगवान ने उस सती नारी का सतत्व क्यों भंग किया? तो माता जी, एक कारण तो यह है कि धर्म की आड़ में अधर्म। यदि भगवान वृंदा का अथवा तुलसी का सतत्व भंग ना करें तो इनके पति दुनिया की तमाम स्त्रियों का सतत्व नष्ट कर देंगे। तो दुनिया की तमाम स्त्रियों की सतत्व की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी। एक कारण तो यह है। और दूसरा कारण यह है कि पति के रूप में परमेश्वर को देखती थी। मेरे पति साक्षात परमेश्वर हैं और भगवान कहते हैं जिस रूप में मुझे भजोगे मैं उसी रूप में आ जाऊंगा। तो पति को परमेश्वर के रूप में देखा तो परमेश्वर ही पति बन करके सामने आ गए। उसी समय भगवान शंकर भी वहां प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा कि तुम विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करोगी। असल में ऐसा क्यों हुआ पंकज जी? एक कथा और है कि तुलसी ने बद्रीनाथ में जो तपस्या करी तो उसके तपस्या के मूल में यह भाव था कि भगवान विष्णु मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। उसने बद्रीनारायण तपस्या कही इसलिए थी करने कि मुझे विष्णु भगवान पति रूप में प्राप्त हो जाएं। लेकिन उसका कोई प्रारब्ध ऐसा शेष था। हाँ, शंखचूड़ ने तपस्या करी कि वो तुलसी मुझे मिल जाए और तुलसी ने तपस्या करी कि भगवान नारायण मुझे पति रूप में मिल जाए। तो शंखचूड़ की तपस्या के स्वरूप में तो कुछ दिन के लिए उसकी पत्नी बनी और उसकी तपस्या के फलस्वरूप यहां भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब अनादि काल के लिए भगवान नारायण तुम्हारे पति रहेंगे और तुम नारायण की पत्नी रहोगी। अब तुम्हें भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी के समान रहोगे। अभी तुम गंडकी नाम की नदी बन जाओ और गंडकी नाम की नदी बन करके सदा भगवान नारायण की प्रिया बन करके रहोगी। तबे हम तनुरूप सृष्टा नदी रूपा भवेद्यः भारत पुण्य रूपा सा गंडकीति चवस्वता। गंडकी नाम से तुम व्याप्त प्रसिद्ध होगी, विष्णु की अति प्रिया रहोगी। और भगवान विष्णु को कहा कि अब आपको शालिग्राम बनना पड़ेगा। तो उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु तो बन गए शालिग्राम और तुलसी बन गई गंडकी नदी। और शालिग्राम जी कहां से प्रकट होते हैं?
सारी दुनिया में सालिग्राम भगवान केवल गंडकी में ही प्राप्त होते हैं, उसी गंडकी में सालिग्राम जी विराजते हैं। फिर भगवान शंकर ने शंखचूड़ से वध किया, उसका उद्धार किया और उसी की हड्डियों से शंख बना। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख निषेध है। शंकर जी के मंदिर में शंख नहीं बजता, कारण भगवान शंकर ने उसको शत्रु मान लिया था, उसको मारा है। पर कुछ ज्योतिर्लिंग अथवा मणिमय शिवलिंगों के यहां शंख बजता है, कहीं कहीं ऐसी विधि भी है। हालांकि हमें तो अभी तक पढ़ने में नहीं मिली कि कहां उसका विधान है, लेकिन पंकज जी विधान होगा, क्योंकि अभी हम जिन शंकर जी की बात कर रहे थे ना माता जी, वो शिवनी के पास शंकराचार्य जी ने जो विराजमान किए हैं, क्या है वो स्फटिक वाले शंकर जी जो हैं, अब वो तो शंकराचार्य जी ने स्थापना कराई है, जो स्वरूपानंद सरस्वती जी। और वहां जो है आरती में शंख बज रहा था, अर्घ भी, आरती जो अर्घ दिया जा रहा था वो भी शंख से दिया जा रहा था। तो हाँ, स्फटिक के शिवलिंग है वहां। हाँ, तो हमें लगा मणिमय शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग संभवतः बचता है। वैसे सामान्यतः शंकर जी के मंदिर में शंख नहीं बजाना चाहिए। तो ये वृतांत है। तो वह शंखचूड़ जो है वो तो चला गया भगवान के पास, क्योंकि उन्हीं का पार्षद था। अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, उसका भी भगवान शंकर ने वध किया, वो भी शिव जी का गण बना। और फिर जो है बाणासुर का वृतांत है।